नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी हुई इतनी अविश्वसनीय और डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग ज़िंदगी में अगर प्लान बना रहे हैं ना कि अकेले रहेंगे, अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे, तो उस प्लान को ड्रॉप कर देंगे। जी हाँ, हुआ ही कुछ इतना भयानक इस लड़के के साथ। आइए शुरू से जानते हैं कि किसके साथ क्या हो गया कि मैं इतना खतरनाक भारी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी राजेश नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि अहमदाबाद का रहने वाला था। अहमदाबाद में ही एक बड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहा था। आराम से उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी, क्योंकि पूरी फैमिली उसकी अहमदाबाद में ही रहती थी। लेकिन अचानक से उसके कंपनी में ट्रांसफ़र होने की वजह से इसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, पुणे में। जब पुणे में ट्रांसफ़र होता है तो इसको अब टेंशन हो जाती है कि मैं मतलब नया शहर है, नई जगह है, कैसे वहाँ पे सरवाइव करूँगा, कैसे रहूँगा, सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसकी मम्मी क्या बोलती है इसको, राजेश को, कि तेरा कज़न भाई है ना जो रहता है, तेरे मौसी का लड़का वहाँ पर पुणे में, वो शायद कोई फ्लैट लेके रहता है और भी लड़कों के साथ, तो तू वहाँ पे शेयर कर सकता है। तेरे ऑफिस से कितना दूर है, एक बार तू जाएगा, लोकेशन देखेगा तभी पता चलेगा, तो तू वहाँ रह सकता है। तो राजेश बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। अपने भाई को फ़ोन करता है, कज़न ब्रदर को, और उससे बोलता है कि देख भाई, मेरे कुछ महीनों के लिए, कब तक के लिए, जब तक ट्रांसफ़र हुआ है मेरा वहाँ पर मेरी कंपनी का, तब तक मुझे पुणे में रहना है, तो मैं क्या तेरे रूम में रह सकता हूँ? जो भी रेंट का रहेगा सारी चीज़ें मैं दे दूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगा मुझे नहीं पता। तो जो इसका भाई था वो बोलता है हाँ हाँ भैया भैया, क्यों नहीं रह सकते, इससे छोटा था 1 साल। बोलता है आ जाओ, अपना ही घर समझो, आ जाओ, हम 2 लड़के पहले से रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये अपने घर से पैकिंग वैकिंग चालू करता है, घर वालों को बाय बाय बोलता है और सीधा अहमदाबाद से पुणे पहुंच जाता है, जो लोकेशन इसके भाई ने भेजा था। वहाँ पहुँचता है और वहाँ रहने लगता है। और 1 दिन बाद उसका ऑफिस ज्वाइनिंग था। उससे पहले क्या सोचता है कि मैं एक बार यहाँ से अपने ऑफिस का भी लोकेशन जान लूँ, कितना दूर है, कितना दूर नहीं है। तो जो लोकेशन पे इसका कज़न ब्रदर रहता था ना, उससे काफ़ी दूर था वो ऑफिस का लोकेशन, काफ़ी दूर था। लेकिन अब अकेले रहने से अच्छा आना अप डाउन करना मैनेज कर लेते हैं लोग। ये कैसे कैसे मैं कैब वैब कर लूँगा या ऑटो करके कैसे भी मैं चले जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। बड़े बड़े शहरों में कैब वैब तो दिन रात चलती रहती है। तो अपने ऑफिस के बारे में डिस्टेंस देख लेता है और अपने उस भाई के साथ आराम से रहने लगता है। वहाँ पे ऑलरेडी 2 लड़के रहते थे, लेकिन एक लड़का भी था और एक कहीं अपने गाँव गया हुआ था। तो वो जो उसका भाई है, कज़न ब्रदर, वो अपना कुछ तो काम करता है, उसका ढंग से पता नहीं है। लेकिन राजेश दूसरे दिन अपने ऑफिस की ज्वाइनिंग कर लेता है और ऑफिस अप डाउन करना चालू कर देता है। वो एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, मतलब कि एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था, अच्छे लेवल पे, अच्छा खासा पैसा उसको मिल रहा था। वो चाहता तो अकेले भी कोई फ्लैट रेंट करके रह सकता था, लेकिन अकेले कैसे रहेगा, अकेले रहने की आदत नहीं है, कोई साथ में तो होना चाहिए, इसलिए अपने उस ब्रदर के साथ रह रहा था। लेकिन वो क्या पाता है कि ना प्रॉब्लम होने लगी उसको वहाँ रहते रहते। जो उसके दोनों दोस्त थे ना, एक जो गांव गया था वो भी वापस आ गया है, इसका जो भाई है वो रात रात भर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, रात रात भर स्पीकर बजा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं जम रही है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठ के इसको ऑफिस भी जाना है, इसका काम है। और जो इसका कज़न ब्रदर था वो ऑफिस के नाम पे पता नहीं क्या ही कर रहा था, इसको नहीं पता। तो धीरे धीरे करते करते थोड़ी बहुत चीज़ें बोलता था भाई देख, इतना मतलब मत स्पीकर बजाया कर, डिस्टर्बेंस होती है सोने में, मुझे सुबह उठना होता है, कितने दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, तो ऑफिस में नींद आती है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इतने बड़े ऑफिस में, तो तू भाई थोड़ा मत किया कर, दिन में तुम लोग पार्टी कर लिया करो, रात में क्या करोगे। तो जो भाई है पहले तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलता है कज़न ब्रदर, लेकिन बाद में फिर लड़ाई करने लगता है, जवाब देता है, बोलता है क्या, तो हमको जब छुट्टी मिलेगी तभी पार्टी करेंगे ना, दिन में काम वाम करते, अपने काम वाम पे जाते हैं हम, तो उस रात में भी तो पार्टी करेंगे, पार्टी कब करेंगे, हमको आदत है बहुत साल से पार्टी करने की। देखो भैया, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई और घर देख सकते हो, ऐसा बोल देता है। इसको थोड़ा वियर्ड लगता है,
ये सोचता है कि क्या ही मम्मी को बताऊं, क्या ही इसके घर पे बताऊं कि ड्रिंक व्रिंक करता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर ये सब चीज़ें बताऊंगा तो और लड़ाई झगड़ा कर सकता है वो। और वैसे भी बचपन के बाद अभी उसे मिल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुँहफट हो गया है। तो वो सोचता है इससे बेटर है कि मैं अकेले ही कोई रेंट करके घर रह लूँगा। ये अपने ऑफिस जाता है दूसरे दिन सुबह, और अपने ऑफिस में जो एक दो लड़कों से दोस्ती हो गई थी उनसे बातचीत करता है और बोलता है कि मुझे ना कोई फ्लैट या कोई भी घर वर रेंट पे मिल जाता तो थोड़ा बेहतर रहता। मुझे वहाँ जम नहीं रहा जहाँ मैं पहले रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लड़के रात भर पार्टी करते हैं तो जमता नहीं है। तो जो इसके साथ का लड़का जो साथ में काम करता था वो क्या बोलता है, हाँ हाँ भाई मिल जाएगा आराम से, यहीं पास में ही जो अपना ऑफिस है वही थोड़ा आउटर एरिया में ही है ना, यहीं पर पास में ही 3 किलोमीटर दूर थोड़ा सा वो और आउटर है, लेकिन वहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब घर हैं, बंगलो टाइप के घर भी हैं, और वहाँ पे पुराने बिल्डिंग्स भी हैं, वहाँ पे फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। जो तुझे अच्छा लगता है वो तू देख सकता है। मेरे पास एक दो ब्रोकर का नंबर है, मैं देता हूँ, उनको अगर आइडिया होगा तो तुझे दिला देंगे। अपने ऑफिस से पास भी रहेगा और अच्छा खासा तू अपना रह भी लेगा और ऑफिस भी आ जाएगा। ये ब्रोकर का नंबर लेता है अपने दोस्त से राजेश, और ब्रोकर को फ़ोन करता है। अब तब तक फ़िलहाल तो उसको वहाँ पर उस फ्लैट में रहना ही था अपने भाई के कज़न के साथ, क्योंकि संडे को छुट्टी रहेगी, उस दिन ही वो शिफ्ट कर पाएगा या जा पाएगा, जो भी देखना है कर पाएगा। तो ये अपना ऑफिस से काम करता है, जब संडे की छुट्टी रहती है बिंदास अच्छी वाली छुट्टी, तब वो ब्रोकर से बात करता है और उस लोकेशन पहुंच जाता है। वहाँ पर ब्रोकर ने उसको काफ़ी सारे फ्लैट्स भी दिखाया, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स थी, लेकिन एक भी फ्लैट्स उसको पसंद नहीं आती है। किसी में क्रैक लगा हुआ है, किसी का पेंट उड़ा हुआ है, कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, किसी का बाथरूम अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रहा है कि यार मैं इतने बड़े आलीशान घर से आया हूँ, कबाड़ खाने में थोड़ी रहूँगा यार, अब ऐसी बिल्डिंग दिख रही है। उसके मन में ऐसा सोच रहा है, नहीं यार मुझे नहीं रहना, पैसे क्यों कमा रहा हूँ, ज़िंदगी में अच्छे से रहने के लिए कमा रहा हूँ ना, मैं नहीं रहूँगा। ऐसा मन में सोचता है। ब्रोकर बोलता है कोई कोई अच्छा घर दिखाओ ना, कोई बंगलो वंगलो टाइप घर नहीं है क्या? तो ब्रोकर बोलता है कि बंगलो वो तो मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी महंगे होंगे, इतने इतने बजट तक जाएंगे। एक पर्टिकुलर मतलब अमाउंट बताता है ब्रोकर। ये बोलता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना। तो बोलता है ब्रोकर, ये पुणे शहर है भाई साहब, तो महंगा तो रहेगा ही, तो मतलब आपको कितने तक चाहिए? तो ये अपना अमाउंट बताता, मुझे इतना तक चल जाएगा। तो बोलता है एक बंगलो है पास में ही है वो सब बंगलों के, लेकिन ना वो थोड़ा सा पुराना है। ये बोलता है पुराना? कितना ही पुराना होगा? वो बोलता है पुराना है अच्छा खासा, आपको जमेगा तो आप रह लेना, और नहीं जमेगा तो आप देख लेना, क्योंकि उसका बजट आप जितना बोल रहे हो उतने तक ही है। बोलता है राजेश ठीक है ले चलो भला। ये ब्रोकर के साथ वो बंगलो देखने के लिए जाता है। बाहर से बंगलों की हालत खराब तो थी अच्छी खासी, जैसे काफ़ी सालों से बंद पड़ा हो, तो कैसे पेड़ वेड़ भी नहीं उग जाते हैं घर के बाहर बाहर, वैसे पेड़ वेड़ भी उग गए हैं और काफ़ी हालत ख़राब लग रही है। लेकिन अंदर जाता है तो अंदर का इंटीरियर और बाकी चीज़ें अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और अच्छा खासा बड़ा बंगलो है, सुंदर सा। ये बोलता है राजेश ब्रोकर को कि आप थोड़ी साफ़ सफाई अगर करवा दोगे तो मुझे इस बंगलो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले रहने के लिए इतना बड़ा घर मिल जाए और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ब्रोकर बोलते हैं हाँ साफ़ सफाई तो करवा दूंगा, लेकिन आप क्या श्योर हो आप इस बंगलो में रह सकते हो? ये बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या आप नहीं देना चाहते? राजेश बोलता है ब्रोकर को। ब्रोकर बोलता है नहीं नहीं, मतलब कि आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है यहाँ पर? ये बोलता है नहीं कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। ब्रोकर बोलता है अच्छा ठीक है। उसको क्या है, उसको तो अपना ब्रोकरी का है, उसको पुराना लगे मैला लगे खटारा लगे, कोई अगर ले रहा है पैसे दे रहा है तो देगा ही बेचारा। तो ब्रोकर बोलता है ठीक है इतना इतना है, एग्रीमेंट का कर लेते हैं, आप कल भी आके शिफ्ट कर सकते हो, आज भी कर सकते हो। जो मालिक है वो पास में ही रहते हैं, यहीं पर ही लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बंगलो है वहाँ पर, तो उनके यहाँ जाके एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो राजेश बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तो ये बंगलो देख लिया, साफ़ सफाई की बात कर लिया, और सोचता है मैं मंडे को ही शिफ्ट करूँगा, ऑफिस से छूटूंगा, डायरेक्ट सामान यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। तो ये ऐसा एग्रीमेंट करके संडे वाले दिन अपना वो फ्लैट पे चले जाता है, रात में सोता है जिस तैसे करके। उसके बाद सुबह ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके वापस शाम को आता है और ब्रोकर से कांटेक्ट कर रहा था, बात कर रहा था। बोलता है साफ़ सफाई हो गई है कि नहीं? तो ब्रोकर बोला था कि हाँ हाँ हो गई है, आप शिफ्ट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो ये जब अपना छूटता है ऑफिस से इवनिंग में,
उस फ्लैट में जाता है और वहाँ से अपना सामान वामान सब पैक करता है। जो उसका कज़न ब्रदर था उसको शायद पता नहीं क्या बुरा लगता है, कोई बोलता है क्यों जा रहे हो भैया, आप रह सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हम लोग पार्टी कम कर देंगे या स्पीकर कम कर देंगे। ये बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता तुमको प्रॉब्लम हो, तुम लोग पार्टी वार्टी करो, मैं बंगलो देख चुका हूँ, मैं रह रहा हूँ। तो उसका कज़न ब्रदर बोलता है ये बंगलो बहुत महंगा होगा ना, लेकिन ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे सस्ते मिल गया, अच्छा मिल गया। तो कज़न ब्रदर बोलता भी है कि भैया कोई भी बंगलो मत लेना सस्ते वस्ते के चक्कर में, बहुत सारे सस्ते घर में बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं। तो ये बोलता है नहीं नहीं तू ध्यान दे अपने पार्टी वार्टी पे, तो टेंशन मत ले। ये अपना सामान वामान पैक करता है और लेके बंगलो की तरफ निकल आता है। बंगलो आने से पहले एक गली वाला एरिया था, वहाँ पर एक चाय की टपरी थी जहाँ पर 5-6 लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। सोचता है कि मैं भी सर्वर दुख रहा, थोड़ा मैं भी चाय पी लेता हूँ। अपना ट्रॉली जो था बैग वहीं पे खड़े करता है और चाय के लिए बोल देता है, बोलता है कि मुझे एक चाय दे दो। तो चाय देता है, चाय वाला चाय देते देते बोलता है आप जा रहे हो कहीं या यहाँ पर नए हो, किसी घर पे आ रहे हो? तो ये बोलता है कि घर पे नहीं आ रहा हूँ किसी के, अपने घर पे ही, मैंने यहाँ पर एक घर लिया हूँ रेंट पे, तो वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। तो चाय वाला बहुत बातनी किस्म का था, सबसे ही बात कर रहा था जितने लोग थे। बोलता है कि कौन सा बंगलो लिया हो भैया आप? तो ये बोलता है कि वो बंगलो नंबर बताता है। तो चाय वाला बोलता है क्या क्या? जो अभी तक बड़बड़ाते हुए बोल रहा था वो अचानक चुप हो जाता है। बोलते चाय वाला क्या बात करो भैया, आप उस बंगलो में रहोगे? ये बोलता है हाँ भाई लिया हूँ तो उस बंगलो में ही रहूँगा ना। तो चाय वाला बोलता है भैया आप एक बार और सोच लो, अगर उस बंगलो में रहोगे तो बहुत बुरी तरह से पछताओगे और भागते हुए मेरे पास ही आओगे पूछने के लिए ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। ये बोलता है कि क्या बात कर रहे हो? ये बोलता है नहीं बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप उस बंगलो में रहने मत जाओ। ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ, आपके पैसे दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। चाय वाय पीता है और पैसे दे के उसकी बात को इग्नोर करता है और अपने बंगलो की तरफ आता है, सामान वामान रखता है। बाहर से खाना ना थोड़ा पैक करा के लाया था, मस्त खाता है और खा के अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाता है। जो चादर भी अपने साथ ले घूम रहा था, चादर बिछा लिया बेड पे और सोने चले गया। आराम से सो गया, अच्छी खासी गहरी नींद भी आ गई क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा। आधी रात का टाइम होता है, अचानक से आधी रात के टाइम पे इसका जो मेन डोर है वो नॉक होता है, ठक 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 करके ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक कर रहा है। ये उठता है, इतनी रात गए, टाइम देखता रहे तो लगभग 1:15 का टाइम हो रहा है। उठता है, बोलता है इतनी रात गए कौन आ गया, आसपास वाले बंगलो भी नहीं है, कोई यहाँ पर कोई रहता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो कौन आ गया इतनी रात गए, खोलना चाहिए कि नहीं। सोचता है खोल ही देता हूँ, कोई ब्रोकर तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है मेन डोर, बाहर कोई भी नहीं था। इसको थोड़ा अजीब लगता है कि दरवाज़ा किसी ने बजाया, अचानक भाग कैसे गया। ये इसके साथ शुरुआत थी, पहली बार और आखिरी बार नहीं होने वाला था। ये वहाँ पे रहना कंटिन्यू कर दिया और लगभग डेली और 4 रातों तक दरवाज़ा बजाने की आवाज़ नॉन स्टॉप आती रही, ठक 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 ठक। कोई आधी रात में दरवाज़ा बजाता है, जब ये दरवाज़ा खोलता है बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वापस कोई दरवाज़ा बजाता है, जब दरवाज़ा खोलता है कोई दिखाई नहीं देता है। अब जब 4-5 दिन बीत जाते, इसकी नींद डिस्टर्ब होती है। रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे ये डिसाइड कर लेता है कि इस टाइम पे तो सोऊंगा नहीं और मैं दरवाजे के पास बैठा रहूँगा, जो भी दरवाज़ा बजाएगा फटाक से खोल के देखूँगा। ये आज रात में डिसाइड किया है और दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। लगभग 1 बजे से लेके 1:15 बजे दरवाज़ा रोज़ नॉक होता था। 1 बजे बैठा हुआ है और जैसे ही 1:15 बजे का टाइम होता है, ठक 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 करके कोई दरवाज़ा नॉक करता है और जैसे दरवाज़ा झटके में खोलता है, 1 सेकंड के अंदर नॉक होते से दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही खोलता है उसे बाहर फिर से कोई नहीं दिखाई देता है। ये कैसे पॉसिबल है? पूरा ओपन एरिया है, रोड है, कोई 1 सेकंड में दरवाज़ा नॉक करके गायब कैसे हो सकता है? कोई हवा की स्पीड में गायब होगा क्या वहाँ से? कोई भी इंसान होगा तो नॉक करके। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाता है और आज इसे पहली बार ज़ोर से डर लगा है, काफ़ी ज़्यादा डर लगा है। ये अपने बेडरूम में जाता है और सोचता है क्या हो गया यार, धक 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 तो हो रहा है, सर इसका भारी हो रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रही है। तभी अचानक से इसके छत वाले एरिया से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
जैसा कोई चिल्ला चिल्ला के बहुत दर्द में चीख चीख के रो रहा हो। ये झटके में उठता है, उठ के बेड पे बैठ जाता है, सोचता है कि किसकी आवाज़ है। अभी आवाज़ सुन ही रहा होता है, तभी अचानक से कोई ज़ोर ज़ोर से सर पटक पटक के रो रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ढाम 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 करके आवाज़ सुनाई दे रही है और कोई गला फाड़ फाड़ के रो रहा है। ये फटाक से उठता है, अपने बेडरूम से बाहर निकलता है कि कोई दीवार से या छत से आवाज़ आ रही है, शायद मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये सोचता है कि मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कोई छत पे है तो नहीं। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से कुछ तो पीट रहा है और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, किसी औरत की आदमी की अजीब सी मिक्स सी आवाज़ आ रही है। ये हिम्मत करते हुए अपना फ़ोन लेके, लाइट तो ऑन था ही उसके घर का, ये उस सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ बढ़ता है और छत का दरवाज़ा खोलता है। और जैसे ही छत पर जाता है तो देखता है तो क्या पाता है, छत के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई है काली सी साड़ी में और ज़ोर ज़ोर से अपना सर पटक पटक के छत पर मार रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से घबराता है और भागते हुए औरत के पास जाता है, बोलता है हेलो मैडम, ऐसा हाथ उठते बोलता है हेलो मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपका सर फटफट जाएगा, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं। जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है, वो औरत झटके में अपनी मुंडी ऊपर करती है और जैसे अपनी मुंडी ऊपर करती है, उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ है, उसकी आंख लाल ट्यूबलाइट जैसे चमक रही है। वो औरत इसको देख के जोर से चीखती है और जैसे ही जोर से चीखती है, ये भी बहुत जोर से चीखता है, अपनी आंख बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है और वापस अपनी आंख खोलता है। वहां पर वो औरत नहीं थी, गायब। ये कैसे हो सकता है? खुली आंखों से कोई इंसान सपना कैसे देख सकता है? वो औरत अभी यहाँ थी, अभी अचानक से गायब कहाँ हो गई? ये इतने जोर से घबराता है, इसकी मानो फेफड़े बाहर आ जाएंगे, इतना घबराता है। वहां से स्पीड में भागते हुए अपने बेडरूम में आता है और बहुत टाइम तक उसका दिमाग जैसे वाइब्रेट हो रहा है, इतना डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है करूँ तो करूँ क्या। कैसे कैसे ऐसे करते करते आधे 1 घंटे बाद उसको नींद आती है और सो जाता है। जैसे ही सोता है, उसे दिखाई देता है कि घर पर सुंदरकांड हो रहा है और एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक जवान आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, रो रहे हैं और कान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं सुंदरकांड होने की वजह से। ये उन लोगों को देख रहा है, इतने ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अपने आप को कान बंद करने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सुंदरकांड से इतने ज़्यादा घबरा रहे हैं। ये वो सब चीज़ें देख ही रहा होता है, अचानक से उसकी आँख खुलती है। ये सपना देख रहा था। अब समझ जाता है कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वो चाय वाले भैया ने बिल्कुल सही बोला था। मुझे अचानक से वो औरत दिखाई देना, रोज़ दरवाज़ा नॉक होना और सुंदरकांड मेरे दिमाग में आना और सुंदरकांड से उन तीनों लोगों को डरना, ये नॉर्मल नहीं है कहीं से। ये रात भर सोता नहीं है, इतनी ज़्यादा घबरा जाता है। सुबह होता है, सुबह होने के बाद आज ऑफिस नहीं जाएगा, लीव डाल दिया था। वो बाहर निकलता है, सोचता है चाय वाले भैया के पास जाऊंगा। सुबह सुबह 10 बजे करीब जाता है, चाय वाला भैया नहीं था वहाँ पर। वापस से 12-1 बजे करीब जाता है, चाय वाला भैया टपरी पर था। वहाँ जाता है और घबराते हुए राजेश बोलता है भैया आप सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ बताओ, उस बंगलों में क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ है। मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, मैंने बहुत कुछ भयानक देख लिया हूँ, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मुझे कुछ बहुत डर सा लग रहा है, मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे अंदर से कोई जकड़ रहा है। भैया बताओ कि क्या दिक्कत है उस बंगलों में। चाय वाला भैया बोलते हैं भैया देखो, मैं आपको बोलूँगा आप विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ। आपको उस दिन मैंने सिर्फ वार्निंग दिया था, आपको सब कुछ नहीं बताया था, क्योंकि लोग मुझे पागल समझते हैं। जिसको बोलता हूँ पागल समझते हैं, उस घर में रहने जाते हैं और फिर कोई पागल होके निकलता है, कोई जिंदा ही नहीं बचता है। ये बोलता है बताओ तो सही भैया। राजेश बोलता है बताओ क्या प्रॉब्लम है। चाय वाला भैया बोलते हैं उस बंगला की कहानी काफ़ी पुरानी है, आज से 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले एक बिजनेसमैन का वो बंगला हुआ करता था। उसका अच्छा खासा ही बड़ी कंपनी थी, यहाँ पर अपने पुणे में ही बड़ी कंपनी थी, अच्छी खासी। उसके पिताजी थे और उसकी पत्नी थी और 3 लोग ही उस बंगलों में रहा करते थे। अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी थी, कोई बच्चे बच्चे नहीं थे। अचानक से एक दिन रात के टाइम में उनकी कंपनी में फायर होता है और उसकी वजह से
जितना भी कंपनी में सामान था, जो भी चीज़ें थी, सब कुछ झुलस के ख़त्म हो जाता है। जो भी कुछ बहुत लोग होंगे, झुलस के सब ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो आदमी था वो पूरी तरह सदमे में चला जाता है, पागल होने लगता है, और पागल होने की वजह से वो घर पे भी अजीबोगरीब हरकत करता था, घर वालों को टेंशन देता, अपनी पत्नी को, पिता को। इन तीनों ने उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अलग अलग कमरे में पंखे के साथ खुश खुद को खुश कर लिए। उसके बाद से उन तीनों की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है, उस बंगलों में भटकती है। रोज़ जब भी मैं चाय की टपरी बंद कर, कई बार 12-1 भी बज जाता है रात में, बंद करके उस गली से गुजरने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर छत पर मुझे 2-3 लोग खड़े हुए चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। आस पड़ोस के लोगों को भी चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। आज भी अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और उन तीनों की आत्मा भी बहुत सारे लोगों को दिखाई दी है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा आसपास में जो 2-3 बंगलो, इतने बड़े बड़े हाईफाई बंगलो, वो बंद है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते थे पहले वो शिफ्ट कर चुके हैं उन आत्माओं की आतंक की वजह से ही। और आप वहाँ पे रह रहे थे, आपको मैंने मना भी किया था। ये राजेश बोलता है, भैया थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया, वरना मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो सकता था। मैं आज ही वो घर छोड़ रहा हूँ। अपना सामान उठाता है, ब्रोकर से फ़ोन में बात करता है। ब्रोकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपको 2-3 बार कंफर्म किया था आप यहाँ पे रहना चाहते हो, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं दूसरा कोई फ्लैट दिला दूंगा या बंगलो, लेकिन महंगा पड़ेगा। ये बोलता है कोई अच्छी नई बिल्डिंग, मुझे ज़्यादा रेंट लगेगा, मैं दे दूंगा, कोई अच्छी फ्लैट दिलाओ, तब तक मैं कहीं रहता हूँ। ये तब तक अपने कज़न ब्रदर के पास जाता रहने के लिए और दूसरा फ्लैट ढूंढता है ब्रोकर। उसके बाद ये दूसरे फ्लैट में रहने जाता है, तब जाके उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। लेकिन उन रातों को कहीं से भी राजेश भूल नहीं पाया है। इम्पॉसिबल है भूल पाना। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद राजेश ने लिख के भेजा है। उसने बोला है मेरे हाथ कांप रहे थे लिखते टाइम। चलो अच्छा हुआ ये कहानी राजेश ने लिख के भेज दिया, एक अच्छी सीख मिल गई, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।